हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड यानी कि एकिक नियम। तो हमने एकिक नियम की परिभाषा पहले से लिख रखे हैं, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि एकिक नियम होता क्या है। तो एकिक नियम होता है, एकिक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए वस्तुओं के मूल्य में वस्तुओं की संख्या से भाग देते हैं। एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य निकालने के लिए एक वस्तु के मूल्य में कुल वस्तुओं की संख्या से गुणा करते हैं, अर्थात वह नियम जिसमें सबसे पहले एक इकाई का मान ज्ञात किया जाए एकिक नियम कहलाता है। यानी कि ऐसा नियम जिसमें पहले एक वस्तु के या किसी एक चीज़ के बारे में उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसे एकिक नियम कहते हैं। मतलब या कुछ भी दिया रहेगा, ऐसे जैसे दे दिया है कि 2 कलम का मूल्य इतना है तो 5 कलम का मूल्य निकालिए। तो हम लोग पहले 1 कलम का मूल्य निकालेंगे, फिर बाद में 5 कलम का मूल्य निकालेंगे। तो वही 1 कलम का मूल्य निकालने को ही एकिक नियम कहते हैं। वही दिया गया है कि वह नियम जिसमें सबसे पहले इकाई मान ज्ञात करते हैं, एकिक नियम कहलाता है। तो चलिए पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है, 5 कलमों का मूल्य 22.50 रुपये है, तो 4 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य निकालिए। तो यानी कि इसमें दिया है 5 कलम का मूल्य दिया है, हम लोग को 4 कलम का मूल्य निकालना है। तो हम लोग पहले 1 कलम का मूल्य निकालेंगे, फिर उसमें 4 से डिवाइड मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4 कलमों का मूल्य आ जाएगा। तो दिया क्या है, चूँकि 5 कलमों का मूल्य बराबर 22.50, इसलिए 1 कलम का मूल्य निकालने के 5 का इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 कलम का मूल्य निकल जाएगा। तो 1 कलम का मूल्य बराबर 22.50 अपान के 5। अब इसको काटेंगे तो 5 चौक का 20, 10.50 0, यानी कि आएगा 4.50 रुपये। तो अब 1 कलम का मूल्य निकल गया। अब हम लोग को 4 कलम का मूल्य निकालना है, तो हम लोग 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। इसलिए 4 कलमों का मूल्य बराबर 4 × 4.50। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 पंजे 20 की 2, 4 चौका 16, 2 18, यानी कि हम लोग का आ गया 18 रुपये आंसर। तो हमने पहले क्या किया, यहाँ पे दिया है 5 कलमों का मूल्य 22.50, तो हमने पहले 5 कलमों का मूल्य बराबर इतना लिख लिया। तो हमको 1 कलम का मूल्य निकालना है, तो हमने 5 से 22.50 में भाग दे दिया, तो 1 कलम का मूल्य निकल गया। हम लोग को 4 कलमों का मूल्य निकालना है, तो हम लोग 4 का जो जितना दाम 1 कलम का है उसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 4 कलमों का मूल्य निकल जाएगा। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपये है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। तो पूछा है मतलब कि 4/5 भाग का मूल्य दे दिया गया है और उस संपत्ति के आधे भाग का मूल्य निकालना है। तो हम लोग पहले 1 भाग का मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसमें 4 हाफ मतलब कि 1/2 से गुणा कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो दिया है 4/5 भाग का मूल्य बराबर 1680 रुपये। ठीक, अब 1 भाग का मूल्य निकालने के लिए हम लोग 4/5 से उधर भाग दे देंगे, तो 1680 बटे के 4/5, तो ये ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, 1680 × 5/4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे
तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 0, यानी कि 420 गुणे 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का 0 0, 10 के 0 चले, 5 चौका 20, 21, यानी कि 2100 रुपये हम लोग का एक भाग का मूल्य आ गया। वह हम लोग का आधे भाग का मूल्य निकालना है, तो हम लोग का आधे भाग से इसमें गुणा कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 भाग का मूल्य बराबर 2100 गुणे 1/2। इसको इससे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, 0, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक, हमने पहले क्या किया, हमने 4/5 भाग का मूल्य दिया है वो लिख लिया, फिर एक भाग का मूल्य निकालना है तो हम लोग 4/5 से 1680 रुपये में भाग दे देंगे, तो हम लोग का एक भाग का मूल्य आ जाएगा। फिर जब एक भाग का मूल्य आ जाएगा तो जितना भी पूछा रहेगा उस जितना का निकालना रहेगा उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आधे भाग का मूल्य पूछा है तो हम लोग आधे भाग का मूल्य का इसमें गुणा कर देंगे, मतलब कि 2100 में 1/2 का गुणा कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1050 रुपीज़, 1050 रुपये।